तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारा हमेशा की तरह कमेंट का टारगेट होता है 40 एंड 1K व्यू का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो नेक्स्ट टाइम ये वीडियो मैं और भी जल्दी लेके आता हूँ। अगर आप ये टारगेट पूरा नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस वीडियो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो इस वीडियो को फिर मैं वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तमाहिको के जो रूम है उसके अंदर एक लड़की आ जाती है और उसके साथ बहुत ही अजीब तरह से बातें करना स्टार्ट कर देती है और उसका पर्स और उसका बुकमार्क लेके चली जाती है, जिसे उसे जो है यूजी ने दिया था उसके बर्थडे के दिन। ये जो है बहुत ज़्यादा ही कीमती होता है तमाहिको के लिए, क्योंकि उसे पहली बार कोई गिफ्ट मिला है उसके बर्थडे पे, इसीलिए उसे लेने के लिए वो चला जाता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यूजी उस रूम के अंदर जाती है तो एक लड़की की स्मेल आती है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की भागते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है और पीछे से तमाहिको भी आ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो जो है उसका नाम रायो होता है। उसके फादर जो है उसका वेट कर रहे होते हैं, वो पैसे के लिए उसका वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो वो लड़की होती है रायो, वो कहती है कि फादर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं मेरे भाइयों के सामने, आप तो फैमिली को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारी बातें तमाहिको सुन रहा होता है। यहाँ पर रायो कहती है अपने फादर को कि आप जो है अपनी बेटी के साथ ऐसा काम करवाने को बोलते हैं और आप जो है सिर्फ पानी पीने लग जाते हैं, और आपको तो पता ही है पानी मैं किसको कहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है उसके फादर उसको मारकर उससे हाथ से वो वॉलेट ले लेते हैं और उसके अंदर से पैसे चेक करने लग जाते हैं और उसके दोनों छोटे भाई उसके पास आ जाते हैं रायो के। उसके फादर कहते हैं कि बस तुम इतने ही पैसे लेके आई हो। फिर वो जो है राया उनसे मांगने लग जाती है, क्योंकि उसके भाई बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं और उनको खाना खिलाना होता है। हम देखते हैं कि ये सारी काम जो होते हैं यहाँ पर देख रहा होता है तमाहिको। उसे भी याद आता है कि जब बचपन में उसके फादर कहा करते थे कि उनके पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि तमाहिको के फादर के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है बट उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चे के लिए। बट यहाँ रायो के जो डैड हैं उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है बट टाइम है, बट वो जो है सही से स्पेंड नहीं करता है। जो तमाहिको होता है ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वो यहाँ से जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि जब वो घर पे पहुँचता है तो यहाँ यूजी कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी। अब चलो मैंने जो है नए जार में तुम्हारे लिए चॉकलेट रख दिए हैं और वो जो है जगह मैंने साफ़ कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम जाके पढ़ सकते हो। बट वो कहता है कि मैं तो सीधा बेड पे जा रहा हूँ और वो जाकर सीधा सो जाता है। वो सोचता है कि आज तो मेरा बर्थडे था बट आज का दिन भी मेरे लिए कुछ खास अच्छा नहीं था। बट जो यूजी है उसने ट्राई किया था कि इस दिन को वो अच्छे से सेलिब्रेट करे। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी यूजी होती है वो खाना खा रही होती है तमाहिको के साथ। यूजी जो है तमाहिको को कहती है कि चलो आज भी हम जो है पहाड़ों पे चलते हैं और वहाँ पर जो झरने हैं उनको देख कर आते हैं। बट यहाँ पर जो हमारा तमाहिको है वो कहता है कि मुझे कोई काम है और खाने के लिए थैंक यू बोलकर वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो जो है जा रहा होता है रायो उस लड़की के पास, उससे बुक मार्क लेना होता है, क्योंकि बुक मार्क उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तमाहिको के लिए। वो घर पे पहुंचकर दरवाजे को खटखटाता है पर दरवाजे पर कोई नहीं आता है। तभी वो देखता है कि साइड से आवाज़ आ रही है। फिर वो जो है वहां जाकर देखता है तो वो सभी लोग नहा रहे होते हैं, साथ में रायो भी नहा रही होती है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की कहती है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा जर्की हो, यानी कि ठरकी हो। यहाँ पर वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बैड गर्ल लग रही है मुझे। यहाँ पर जो रायो है वो पूछती है क्या तुम यहाँ पर अपना वॉलेट लेने के लिए आए हो, तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपना बुक मार्क लेने के लिए आया हूँ जो तुमने चोरी कर लिया था। वो बुक मार्क मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम मुझे वो दे दो, मैं तुमसे वॉलेट नहीं मांग रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसका छोटा भाई रायो तारा यहाँ पर आ जाता है। रायो से कहता है कि क्या तुम ये मैथ का सवाल बता सकती हो। वो कहती है मुझे नहीं आता है, तुम इस रिच बॉय से पूछ लो।
यहाँ पर वो मना करता है, बट वो इशारे में कहती है कि अगर तुमने हेल्प नहीं करी तो मैं तुम्हें बुकमार्क नहीं दूंगी। इसीलिए तमाहिको जो है यहाँ पर उन सभी को पढ़ाने लग जाता है। यहाँ पर जो तमाहिको होता है वो पढ़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो सभी जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसे जो है ड्राइंग दिखाते हैं और साथ में मैथ के सवाल भी करवाते हैं। अब यहाँ पर वो कहता है मेरा नाम तमाहिको है, रिच बॉय नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, थैंक यू सो मच सेंसाई, हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि तमाहिको जो है यहाँ पर बुकमार्क मांगता है। तभी उसके डैड जो होते हैं रायो के यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो जाते हुए दोबारा बुकमार्क मांगता है, बट यहाँ रायो कहती है मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। यहाँ पर जो उसके डैड होते हैं रायो के वो आ जाते हैं, कहते हैं कि कोई गेस्ट आया था क्या, बट वो सभी बच्चे कहते हैं कि नहीं, कोई नहीं आया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चिंता में होता है तमाहिको कि कैसे फेस करेगा यूजी को। घर पे जाता है तो यूजी यहीं पर होती है जो उसका वेलकम करती है। वो पूछती है कि तुम पहले खाना खाना चाहोगे या फिर नहाना। वो कहता है तमाहिको कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ बेड पर। फिर वो बेड पर चला जाता है। हम देखते हैं कि यूजी जो है वो आज के रात भी बहुत ज़्यादा अकेली है और अकेले ही खाना खा रही है। ऐसा होते हुए 2 दिन हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सुबह उठता है। वो कहता है रात को मैं सो नहीं पाया टेंशन की वजह से। हम देखते हैं कि यहाँ पर दरवाजे के पास कोई आया होता है। यहाँ पर जो दरवाजे पे आई होता है वो रियो होती है। वो यहाँ पर आके कहती है कि तुम क्या यही लड़की है जिसे तुम खरीद कर अपने घर पे लाए हो। वो कहता है कि हाँ, ये बहुत अच्छी लड़की है, एटलीस्ट तुमसे तो अच्छी है ये। हम देखते हैं कि जैसे ही रायो पास जाती है यूजी स्मेल कर लेती है वो सेम सेंट को जो उस रूम से आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बताती है रायो कि इसने जो है मेरी बॉडी को देख लिया था नहाते वक्त। यहाँ पर तमाहिको कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर रायो कहती है क्या तुम भूल गए थे, ये बुकमार्क तुम्हें तभी दिया था मुझे देखने के बाद। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूजी होती है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा बुकमार्क होता है सीधे उसके हाथ में आता है। तमाहिको कहता है कि ये झूठ बोल रही है, क्या तुम मेरे पे विश्वास नहीं करती यूजी कि ये लड़की जो है इसी ने मेरा पर्स के साथ साथ ये बुकमार्क भी चुरा लिया था। बट यहाँ पर यूजी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करती हूँ। और वो जो है यहीं पर बुकमार्क को फाड़ देती है और फाड़ कर यहीं फेंक देती है। वो कहती है कि ये स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर जो हमारा तमाहिको है रायो को कहता है कि यहाँ से निकलो, और जो फटे हुए बुकमार्क के पेपर होते हैं उन सभी को उठाकर वो अपने रूम के अंदर ले आता है और एक पेपर में समेट लेता है। तभी यहाँ यूजी आती है और कहती है कि चलो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। वो जल्दी से छुपा कर वहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तभी हम देख रहे हैं कि टेलीफोन की घंटी बज जाती है। जल्दी से जाकर वो उठाती है तो बताती है तमाको का फ़ोन आया हुआ है। यहाँ पर तमाको से वो बात करती है। तमाको कहती है कि तुमने जो है फ़ोन करने उठाने में इतनी देर क्यों कर दी। मैंने जो है यहाँ स्कूल के अंदर बहुत सारे फ्रेंड बना लिए हैं और मैंने तुम्हें फ़ोन किया है हैप्पी बर्थडे कहने को। और साथ में वो कहती है कि मैं जो हूँ तुम्हें पहले कॉल करने वाली थी, बट मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसीलिए मैं लेट हो गई। यहाँ पर तमाहिको को अच्छा लगता है कि उसने फ़ोन किया है हैप्पी बर्थडे कहने को। और साथ में तमाको कहती है कि जब यूजी ने फ़ोन उठाया था तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही थी, क्या तुमने कुछ किया है। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जो फ्लावर्स होते हैं उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, क्योंकि जब स्कूल गर्ल में जो होती है वो अलग अलग फ्लावर्स का मतलब अलग अलग फीलिंग्स से एक्सप्रेस करती है। जैसे कि बेल फ्लावर का मतलब होता है अनचेंजिंग लव। अब ऐसा सुनते ही वो जो है जल्दी से फ़ोन रख देता है। वो जल्दी से अपने रूम में आता है और उस फ्लावर को दोबारा से जोड़ने लग जाता है। इसका मतलब है अनचेंजिंग लव, यानी कि लव में बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। शाम हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजी जो है तमाहिको के रूम में आती है और कहती है डिनर रेडी हो चुका है। वो गेट खोल कर देखती है तो तमाहिको जो होता है यहीं पर सो जाता है। वो उसके पास आती है तो वो देखती है कि वो जो है उस दोबारा बुकमार्क को इकट्ठा करके लगा रहा है। यहाँ पर वो जग जाता है और कहता है अरे मैं अभी कर रहा था ये। बट यहाँ पर जो यूजी होती है वो कहती है कि अच्छा तुम अभी भी ये ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ पर तमाहिको कहता है मुझे पता है इस फूल का मतलब क्या है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
बट तुम्हें ये पता है इस सेंटीमेंट के बारे में, तो वो अभी भी मेरे लिए सेम ही है और मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने जो है इसे फाड़ दिया था। तमाहिको कहता है कि अरे तुम्हें कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गलती मेरी भी थी तो मुझे भी माफ़ कर दो। तुम्हें जो है अपोलॉजी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरी फीलिंग्स जो है अभी भी तुम्हारे लिए वैसे ही हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो है कहती है, यूजी मुझे तो बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा था क्योंकि तुम मेरे साथ खाना नहीं खा रहे थे, इसीलिए मेरे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इसीलिए मैंने वो बुकमार्क फाड़ दिया था। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर तमाहिको जो होता है वो कहता है कि अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, अब हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर यूजी दोबारा से खुश हो जाती है और वो जो है फूल को फाइनली दोबारा से जोड़ लेता है, जहाँ पर यूजी उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उस बुक मार्क के अंदर से उस लड़की की स्मेल चली गई होती है और इसके अंदर से अब ग्लू और उसकी स्मेल आ रही होती है तमाहिको की, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।